हेलो फ्रेंड्स, हमने रीजनिंग का एक चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट कर रखा था जिसका आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। अगर बाकी पार्ट्स अभी तक आपने नहीं किए हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप बाकी पार्ट कर लीजिएगा। उन सभी पार्ट्स को करने के बाद और आज वाला पार्ट करने के बाद और 1 से 2 पार्ट और होने वाले हैं, उन सभी पार्ट्स को करने के बाद आप रीजनिंग से कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा और कीजिएगा। आपका हर एक क्वेश्चन बन जाने वाला, एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। अब हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमने एक क्वेश्चन के ऊपर छोड़ा था कि 29th डेट विल कम इन 400 ईयर। लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आइए आज हम करते हैं इस क्वेश्चन को। 29th डेट कितनी बार आने वाली है 400 सालों के अंदर। 400 सालों का टेन्योर है, इस 400 सालों के अंदर कितनी बार आएगी 29th डेट। तो सिंपल सी बात है कि 29th डेट के अंदर होने वाला है एप्लीकेबल लीप ईयर, नॉन लीप ईयर वाला सिस्टम एप्लीकेबल होने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि 29 डेट 11 बार तो हर साल के अंदर आएगी ही आएगी, ये तो श्योर है। तो एक बार 11 सालों के अंदर 11 साल के हिसाब से अगर जोड़ें तो 4400 बार तो 400 सालों के अंदर आएगी ही आएगी। 100 सालों के अंदर 1100 बार आएगी और 400 सालों के अंदर 4400 बार आ जाएगी, 4400 बार आ जाएगी प्लस। अब बात कर लेते हैं, हर 4 साल के अंदर एक लीप ईयर आने वाली है। तो अगर हम वैसे देखें तो 4 साल में एक बार लीप आने वाली है, तो 100 साल के अंदर आने वाली है 25 बार लीप ईयर और 400 सालों के अंदर आएगी 100 बार लीप ईयर। लेकिन ऐसा नहीं है, 100 सालों के अंदर 400 सालों के अंदर 100 बार लीप ईयर नहीं आएगी। 100 सालों के अंदर 400 सालों के अंदर सिर्फ 97 बार लीप ईयर आएगी। और अगर इसको हम कंप्लीटली जोड़ेंगे तो 4497 आंसर आने वाला है कि 400 सालों में 29 तारीख 4497 बार आएगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे। हमें पता है कि एक साल के अंदर होते हैं 365 दिन प्लस 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड। हम इस टाइम पीरियड को 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड को लगभग 6 घंटे मान लेते हैं, लगभग 6 घंटे मान लेते हैं, आवर्स 6 घंटे मान लेते हैं। और अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप ईयर, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आवर्स बनते हैं, जिसे हम 1 डे कहते हैं। और इस 1 डे से हर 4 साल में एक बार 29 फरवरी बनती है। अब हमने ये कर लिया कि तो लगभग 6 घंटे मान लिया, लेकिन ये 12 मिनट, हमने 12 मिनट से कुछ ज़्यादा, लगभग इतनी ज़्यादा मिनट माननी है हमने हर एक साल के अंदर। ठीक है, तो अगर इस टाइम को, इस 12 मिनट वाले टाइम को ज़्यादा मानना है, इसको अगर हम 400 सालों तक जोड़ते हैं, जो ये एक्स्ट्रा टाइम है, इसको अगर हम 400 सालों तक जोड़ते हैं, 400 सालों तक जोड़ते हैं, तो ये 3 दिन का टाइम निकलता है, 3 दिन का टाइम एक्स्ट्रा निकलता है। ठीक है, अब 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम निकल रहा है तो कैलेंडर को तो हमें तरीके से मैनेज करके रखना है। तो ये 3 दिन का टाइम एक्स्ट्रा निकलना है, इसको हम 400 सालों में कम करने वाले हैं, 3 दिन कम करने वाले हैं 400 सालों में। तो इसीलिए अब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 0001 AD को, जिसको था मंडे। हमारा कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट डे था मंडे, 1 जनवरी 0001 AD को ये स्टार्ट हुआ था हमारा कैलेंडर। 100 साल कंप्लीट हुए, फिर 200 साल कंप्लीट हुए, फिर 300 साल कंप्लीट हुए, 400 साल कंप्लीट हुए, ऐसे ही कंप्लीट होते गए। 400 के बाद 500, 600, 700, 800, ऐसे साल चलते गए और लास्ट में 2100 है यहाँ पर, जो 21वीं शताब्दी चल रही है। अब ये चल रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो अब इसमें हो क्या रहा है कि हमने देखा था कि लीप ईयर कैसे पता करना है हमें, कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो लीप ईयर होगी वो, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगी। बट जो ये सेंचुरी ईयर है, हर 100 साल में एक सेंचुरी होती है, 100 साल ये सेंचुरी ईयर है, ये 200 साल में सेंचुरी ईयर है, ये भी सेंचुरी ईयर है, ये भी सेंचुरी ईयर है। तो इसको हमने 4 से डिवाइड नहीं करके देखा एक दिन कम करने के लिए, ये 3 दिन एक्स्ट्रा है, ये 400 सालों में कम करने के लिए, 400 सालों में एक बार 3 दिन कम करने के लिए हमने 4 से नहीं, इनको 400 से डिविजिबल करके देखा। अगर 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे तो वो लीप सेंचुरी होगी, अदरवाइज लीप सेंचुरी नहीं होगी। तो ये डिवाइड नहीं होगा, 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो एक दिन यहाँ से माइनस होगा, 200 भी नहीं होगा, 400 से एक दिन ये माइनस होगा, और 300 से भी नहीं होगा, एक दिन ये माइनस होगा, और 400 से हो जाएगा तो ये लीप सेंचुरी हो जाएगी। तो 400 सालों में 3 दिन कम कर दिया हमने ऐसे करके। ऐसे ही 500 डिविजिबल नहीं होगा, एक दिन यहाँ कम कर दिया, ये 600 भी नहीं होगा, एक दिन यहाँ कम कर दिया, 700 भी नहीं होगा, एक दिन यहाँ कम कर दिया, 800 हो जाएगा, ये सेंचुरी, ये लीप सेंचुरी ईयर हो गई। तो ऐसे हर 400 साल के अंदर 3 दिन कम कर दिया हमने यहाँ, ऐसे अगले 400 सालों में 3 दिन कम कर दिए। ऐसे ही चलते 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 हम 2100 सेंचुरी तक आ गए हैं। ऐसे ही हर 400 साल के अंदर 3 दिन कम होते चले गए। और ये इसका कंसेप्ट क्या था कि 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तब वो लीप ईयर होगा, लीप सेंचुरी ईयर होगा। तो ऐसे करके हमने 3 दिन कम कर दिए, एक्स्ट्रा 3 डे कम हो गए। इसीलिए 100 सालों के अंदर हमने 100 साल के अंदर 25 होनी चाहिए थी सेंचुरी ईयर, लेकिन 100 भी है, वो सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए 24 लीप ईयर ही होंगी, 24 लीप ईयर होंगी। फिर ऐसे ही 200 सालों के अंदर, अगले 200 सालों के अंदर 24 पहले वाली ईयर की प्लस 200 वाली भी, ये भी नहीं है, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो यहाँ भी 24 ही होंगे, अगले 200 में भी 24, तो ये 48 लीप ईयर हो गई। ऐसे ही अगली 300 सालों के अंदर अगर देखें हम, 300 ईयर्स के अंदर देखें अगर ऐसे ही 300 अगली 300 सालों के अंदर अगर हम इसको देखते हैं, तो 300 सालों के अंदर 24 प्लस 24 200 के अंदर प्लस 24 300 के अंदर, ये भी लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो 24 ही होने वाले हैं। तो ऐसे करके इसके अंदर भी 72 हो गई। और ऐसे 400 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो उसके अंदर 25 हो जाएगी, 2400 की, 24200 की, 24300 की, प्लस ये 400 है वो लीप सेंचुरी ईयर है, तो ये इसके अंदर हो जाएगी 25, कंप्लीट जोड़ेंगे तो 97, 400 ईयर्स के अंदर 97 लीप होने वाली हैं, लीप ईयर होने वाली हैं। तो इस तरीके से 100 ईयर के अंदर सिर्फ 97 लीप ईयर ही आएंगी, सॉरी 400 ईयर्स के अंदर 97 लीप ईयर ही आएंगी। 3 दिन हमने यहाँ से कम किए हैं, ठीक है, समझ आ गए। अब हम कुछ आगे देखते हैं कि हाउ मैनी लीप ईयर्स आर देयर इन 1542 ईयर्स। 1542 ईयर के अंदर कितनी लीप ईयर होने वाली हैं, तो इसको हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको अगर देखें तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी लीप ईयर्स आर देयर इन 1542 ईयर है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो 97 × 3 प्लस 72 प्लस 10, ये हो गई 10। अब देखते हैं कैसे आए। देखो 400 ईयर के अंदर 97 होती हैं, 400 ईयर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले 400 साल 800 और 1200, 3 पेयर बन गए 400 साल के, तो 97 400 में होती हैं, तो 1200 के अंदर हो गई 97 × 3 प्लस 72 हो गई। 72 कितने हो गई 300 सालों के अंदर, 1200 में 300 जोड़ेंगे, 1300 1400 1500, 72 हो गई ये 1400 तक 1500 तक। अब ऊपर 42 साल और बच गई। 42 साल के अंदर कितनी लीप ईयर आने वाली है, 4 साल के अंदर एक आती है, तो 10 40 के अंदर हो गई 10, और 2 साल के अंदर लीप ईयर आएगी नहीं अगली में, तो 10 ये हो गई। अगर इन टोटल को जोड़ते हैं तो हम 373 लीप ईयर बनती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम आगे अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि हम कैसे
किसी भी पर्टिकुलर डे के ऊपर डे निकाल सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डेट के ऊपर डे निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।